कि बुक्स भाई इतनी मोटी अपने आप में रहती हैं, इसको आपको कैसे आप बार बार इसको रिवाइज कर पाओगे। लगभग 2-2 3-3 4-4 घंटे आप पूरा एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो प्रॉपर मैं आपको पहले बता दूं आपको नोट्स को कैसे रिवाइज करना है, फिर आपको बताऊंगा आपको बुक्स को भाई सही वे में कैसे रिवाइज करना है। प्रीवियस में भाई यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया। उसके बाद उसको रिवाइज करने के भाई दो तरीके आपके होते हैं, को ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही मत करना कि बिल्कुल बारीकी से एक लाइन को एक अक्षर को पढ़ने बैठ गए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। भाई तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको भाई प्रॉपर रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है। अगर आप भाई किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी बुक्स को पढ़ रहे हो, किसी नोट्स को पढ़ रहे हो, उसको रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि आप सभी को पता भाई रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे आपको भाई जब तक चीज़ें याद नहीं होंगी, जब तक आपको रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। तो आज की ये वीडियो प्रॉपर उसी की अकॉर्डिंग रहने वाली कि आपको रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, स्मार्ट वे में रिवीजन को कैसे करें और कैसे सभी टॉपिक मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को, साइंस को कैसे अपन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपने भाई कैप्चर में ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथ ही दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 02 के नाम से, जहाँ पे आपको मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। और आपको इंस्टाग्राम वगैरह मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 02 के नाम से। ये सभी के लिंक आपको मैं भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप जाके सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर भाई कोई नोट्स आपने तैयार की तो आपको काफी यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है रिवीजन करने में। और आपको साथ ही अगर आप भाई कोई बुक से यहाँ पे रिवाइज करोगे तो आपको भाई काफी यहाँ पे डिफिकल्टी का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स भाई इतनी मोटी अपने आप में रहती हैं। इसको आपको कैसे आप बार बार इसको रिवाइज कर पाओगे। अगर आपने अपने सेल्फ के नोट्स बनाए तो आपको भाई काफ़ी यहाँ पे टाइम आपका बच जाता है। एग्जाम के टाइम में आपको चीज़ों को भाई लगभग 2-2 3-3 4-4 घंटे आप पूरा एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो प्रॉपर मैं आपको पहले बता दूँ आपको नोट्स को कैसे रिवाइज करना है, फिर आपको बताऊँगी आपको बुक्स को भाई सही वे में कैसे रिवाइज करना है। तो पहले समझिएगा कि भाई जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई नोट्स है, जैसे मेरे पास फिजिक्स का नोट्स है, यहाँ पे पूरे यहाँ पे मेरे जो नोट्स हैं भाई साइंस और आपके जीके के भाई इतने मैंने पूरे कंसाइड वे में इसको मैंने कवर कर दिया है। शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ों को, मतलब ये कि जो लाइन पूरी 3 लाइन में खत्म होती है उसको मैंने 1 लाइन में कवर किया है। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें लिखी है भाई, जैसे कि किसी चीज़ों को भाई पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे कवर किया। तो इस तरीके से मेरे पूरे नोट्स यहाँ पे कम से कम पेजों में तैयार हो गए। इसका मुझे ये फायदा मिलता है भाई, जब भी एग्जाम होते हैं चीज़ों को मैं पहले रिवाइज कर लेता हूँ। 2-2 3-3 घंटे में पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस मेरा एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको भी तैयार करना है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो भाई आपको मैं क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है और आपको बुक्स कैसे रिवाइज करना है, सभी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, जैसे आपके पास यहाँ पे भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स यहाँ पे लिखा हुआ नीरज सर से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। इनकी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा मेरे न्यू चैनल न्यू चैनल मेरे भाई टेलीग्राम का एक न्यू चैनल है अपना रेलवे एग्जाम 02 के नाम से, उसको मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख लेना। ठीक है, तो जैसे कि भाई मेरी कोई नोट्स यहाँ पे मैंने पूरे पहले टॉपिक लिख लिए, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये सभी टॉपिक मैंने लिखे हैं भाई। इस सब्जेक्ट में इतने टॉपिक यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा एक बार मैंने देख लिया कि मेरे प्रीवियस में भाई यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया। उसके बाद यहाँ मैंने बनाया जैसे साउंड वाला ये टॉपिक, इसके मैंने भाई यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन इसकी 3 लाइन की मैंने इसको 1 लाइन में लिख लिया कि ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है। बस मेरे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होगी कि ध्वनि क्या है। ध्वनि बेसिक जो है आपकी कंपन से उत्पन्न होती है, तो उसको मैं एक ही बार में यहाँ पे पढ़ूंगा, मुझे चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाना है, एक लाइन में नोट्स बनाए, 2-2 लाइन में नोट्स बनाए। नोट्स का मतलब ये कि भाई जितना कम से कम शब्दों में आप चीज़ों को लिख पा रहे हैं, अगर कोई 4 लाइन की चीज़ें आप उसको समझ के उसी तरीके से समझ के उसको कैसे आप 2 लाइन 1 लाइन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यही शॉर्ट का मेन पर्पस होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा भाई, नोट्स कभी भी नोट्स को रिवाइज करने के भाई 2 तरीके आपके होते हैं। एक तरीका ये कि इसको मैं बहुत बारीकी से पढ़ने बैठ जाऊँगा, इसको ऑलरेडी मैं 2 बार पढ़ रखा है, मैंने इसको नोट्स बनाया खुद से। एक तरीका ये कि मैं इसको पहले पढ़ने बैठ जाऊँगा कि एक चीज़ें, ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है, दोलन का मतलब क्या, धीरे हिलाना होता है, कंपन का मतलब बहुत तेज हिलाना होता है, ध्वनि का संचालन कैसे होता है, ऐसे में बारीकी से पढ़ने बैठ गया। एक तरीका ये कि भाई स्पीड में पढ़ोगे, ध्वनि मतलब क्या है, ध्वनि कंपन मैंने यहाँ पर नोट किया, कंपन, ठीक, कंपन से उत्पन्न होती है, दोलन मतलब धीरे लाना, कंपन मतलब तेज लाना, दोलन मतलब धीरे होना। ठीक है, ध्वनि का संचालन कैसे होता है, ये मेरा दूसरा तरीका हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, फटाफट पूरा रिवाइज कर लूँगा। फिर मैं भाई खुद से सोचूंगा कि मुझे क्या याद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। जो चीज़ें मुझे याद आ रही मैं खुद से यहाँ पर देख लूँगा, जो चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही उसको मैं फिर से पढ़ूंगा। इस तरीके से मेरा 2 से 3 बार एक ही बार में उसको चीज़ों कवर कर पाऊँगा और मैं खुद ही गलतियों को भी यहाँ पहचान पाऊँगा कि मैं क्या चीज़ें यहाँ पे याद कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं भूल पा रहा हूँ। एक तरीका सबसे बेस्ट ये भाई, इसी तरीके को आपको अपनाना है। चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उन्हीं चीज़ों को टाइम देना है। मतलब आपको भाई ये कम से कम ये पता तो हो कि आपको पढ़ना क्या है, क्या आपको छोड़ना है, आपको कैसे आएगा। आपको भाई चीज़ों को स्कैन करने में आएगा, आँख बंद करके सोचने की भाई मुझे ध्वनि टॉपिक मैंने जो चीज़ पढ़ा था क्या मुझे याद हो रही कि नहीं हो रही, क्या मुझे याद आ रही कि नहीं आ रही, कौन सी चीज़ मुझे याद आ रही, कौन सी नहीं आ रही, उसको आपको अंडरलाइन करना है, उसको भाई बार बार पढ़ना है। यही सबसे बढ़िया तरीके पूरे नोट्स को दिमाग में छापने का सबसे बढ़िया तरीका भाई यही है। आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही मत करना है कि बिल्कुल बारीकी से एक लाइन को एक अक्षर को पढ़ने बैठ गए। ऐसे में ना तो भाई आपका कभी नोट्स रिवाइज हो पाएगा और ना ही आपको चीज़ें कभी दिमाग में बैठ पाएंगी। आई होप कि भाई आप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आएगी। पूरा का पूरा निचोड़ ये है कि चीज़ों को भाई बार बार पढ़ने का प्रयास करें।
अपनी गलतियों को पहचाने कि भाई मुझे क्या चीज़ याद हो रही है, क्या चीज़ मुझे याद नहीं हो रही। इसी तरीके से आप पूरे नोट्स को बहुत अच्छे से भाई कवर कर पाओगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर पाओगे। 2 ही तरीके हैं, पढ़िए आपको भाई। इससे एक्स्ट्रा तो मुझे नहीं पता भाई कोई तरीका होता है कि नहीं होता, आपको कोई होता होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक तरीका मेरा ये है, मैंने आपको जो बताया। और साथ ही आपको भाई जो बुक्स मैंने, जैसे कि बायोलॉजी के मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि बायोलॉजी एक पूरा का पूरा थ्योरिकल सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी पढ़नी होती है, थ्योरिकल में आती है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत कम कंसाइड वे में लिखनी होती हैं और आपको चीज़ें समझनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पर थ्योरिकल आपका जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एस के झज्जर की बुक से पूरी साइंस को मैंने कवर किया है। साथ ही मैंने जो मुझे, जैसे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, यहाँ से मुझे भाई समझ में नहीं आता, केमिकल रिएक्शन हो गए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो गए, तो मैंने उनको भाई यहाँ पे तैयार किया नीरज सर से, ठीक है। पर पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई बुक्स है आपकी एस के झज्जर की, सामान्य विज्ञान की। रेलवे राजा भाई ऐसे इनको नहीं कहा जाता, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचर को, मैंने जहाँ तक देखा, मैंने जितनी भी क्लासेस लगाई हैं। आपको अगर आप अभी भी कन्फ्यूज है कि भाई साइंस कहाँ से करें, साइंस कहाँ से पढ़ें, आँख बंद करके भाई इन टीचरों पर विश्वास आप कर सकते हो। नहीं करना विश्वास, पहले जाके इनकी फ्री क्लास इतनी सारी डली भाई, उन फ्री क्लास को आप कवर करके पूरा का पूरा कोर्स निपटा सकते हो, ठीक है। तो बात क्या है कि भाई आपको बुक्स को कैसे रिवाइज़ करना है। जब भी आप भाई बुक्स को पढ़ने बैठो, आप स्टार्टिंग में कोई टॉपिक यहाँ पे मैंने निकाला, जैसे कि मैंने निकाला कि यहाँ पे जस्ट में, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई टॉपिक यहाँ पे निकाला, न्यूटन की गति के नियम मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ूंगा इसको कम से कम 3 बार भाई कम से कम बुक्स को पढ़ना होता है। आप सभी को ये चीज़ पता होगी, साइंटिफिक रीज़न नहीं है, आपको 3 से 2 बार में कभी आपको बुक्स रीड होगी नहीं, मतलब आपको ऐसा लगेगा भाई मैंने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कम से कम 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा, फिर आपको फर्स्ट टाइम में तो बुक समझ में आती है कि बुक्स में क्या क्या है, क्या क्या मेरे काम का है, क्या क्या मेरे काम का नहीं है, ठीक है। आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आएगा। सेकंड टाइम में आपको वो चीज़ समझ में आएंगी कि भाई मुझसे ये बन रहा है, मुझसे ये नहीं बन रहा, आपको अपनी गलतियाँ सेकंड टाइम में दिखेंगी। वो थर्ड टाइम में जब उसको रिवाइज़ करोगे तो आपको प्रॉपर भाई पूरा दिमाग बैठ जाएगी, भाई ये मुझसे याद हो गया था, ये मुझसे याद नहीं हुआ। तो कम से कम बुक्स को 3 बार रिवाइज़ करना ही होता है भाई, तब जाके आपकी कोई भी बुक हो, अच्छी से अच्छी बुक्स आपको भाई लगभग 3 बार में आपको भाई आराम से यहाँ पे कवर हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कवर किया न्यूटन के गति के नियम और संघर्षण के बारे में, तो पहले मैं इसको पढ़ूंगा। जैसे जड़त्व क्या होता है, या किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर रहता है, ठीक है। यदि गति में है तो गति और रहता है, ठीक, इस टाइप से मैं कवर करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई बुक्स की कहीं ना कहीं थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पे टफ होती है, जैसे स्थिर रहना, विरोध करना, आपको यहाँ पे विरोध करना, कुछ आपको मतलब आपको कुछ इंग्लिश वर्ड यहाँ पे याद होंगे, कुछ आपको हिंदी में प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी चीज़ आपके भाई यहाँ पे बुक्स में देखने को मिल जाती हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ट्रांसलेट भी करना होता है। जैसे विरोध, थोड़ा सा हिंदी विरोध तो भाई कहीं ना कहीं याद हो जाता है, पर कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं भाई जो आपको साइंस में डायरेक्टली याद होते ही नहीं है, उनका बहुत ईजी होता है कन्वर्सेशन का इंग्लिश का, तो आपको ऐसे यहाँ पे कन्वर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके आप कम से कम भाई बुक्स को पहली बार पढ़ोगे तो आपको बुक्स समझ में आएगी कि बुक्स में है क्या। सेकंड टाइम आपको अपनी गलतियाँ दिखेंगी कि मैंने बुक्स में क्या गलतियाँ की हैं, कौन सी चीज़ मैंने छोड़ा, कौन से मेरे काम किए। और थर्ड में जब आप रिवाइज़ करोगे तो चीज़ें बराबर से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट यहाँ पे छोड़ा उसको आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं बराबर से आपका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो साथ ही दोस्तों, आपके नोट्स वगैरह के पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा मेरे न्यू चैनल में, स्टडी पॉइंट ब्लॉग अपना एक ग्रुप है भाई टेलीग्राम को, और अपना न्यू चैनल है स्टडी में आपका टेलीग्राम में, रेलवे एग्जाम 02 के नाम से। पॉइंट मत लगाना, रेलवे एग्जाम 02 के नाम से। उसकी लिंक वगैरह सब मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भाई लगा दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा भाई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।